गाइस हम आ गए हैं तमाशा 3 के डे 61 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन, और मैं उमाहीन। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर। तमाशा सब पे छा जा, देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। गाइस। डे 61 माइन कैसा लग रहा है? 2 दिन रह गए एपिसोड तमाशा शो एंडिंग में। आज की एपिसोड बहरहाल मुझे बहुत बेहतर लगी कल से। मैं थका हुआ कहती हूँ एंटरटेनमेंट कमाल हो नहीं। गया, आज की एपिसोड में आज की कमाल हो एपिसोड गया। तो कमाल हो गई। कल की मैंने मेरी लिए सरदर्द थी कुछ हद तक, आज मुझे मजा ही आ गया। मजा ही आ गया। और मैं पहले, इससे पहले के भूल जाऊं, मैं कह दूं कि साइमा आज भी साड़ी में और लग रही थी। एंड टुडे हर मेकअप वाज ऑन पॉइंट टू। कभी कभी उनका मेकअप थोड़ा ज्यादा होता है। हाइलाइटर ज्यादा हो जाता है, वो पूरी नाक पे लगा लेती हैं। ये ओवरऑल भी लेकिन अब मेकअप अच्छा था, बिल्कुल सरल मेकअप, और साड़ी भी अच्छी थी। और अनम तो एज यूजुअल वो भी अच्छी लगती हैं। या अनम ने साइमा ने तो अपनी और शायद दो। आज वजिया भी बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, ये भी अच्छी लगी थी। आई थिंक अनम ने टॉप पहना था साइमा की, बॉटल ग्रीन सीक्वेंस वाली साड़ी का ब्लाउज पहना था मेरा ख्याल से अयाज आज। भी मैचिंग थे ग्रीन, और बादशाह अयाज सलामत भी मैचिंग थे। आई ना, यास को कहीं ना कहीं पता तो नहीं चल गया था? फीलिंग तो नहीं आ गई थी उन्हें कि वो जा रहे हैं इसलिए वो तैयार होके आए थे? रोज फीलिंग आ तैयार होते हैं नॉइन, अब वो रोज तैयार होते थे। कह रही हूँ वो रोज चमकते हैं जब से। अभी 2-3 हफ्ते से तो रोज चमक रहे हैं। गाना गाते गए बहरहाल अय्याज, लेकिन इतनी देर कोई रुकता है तो फिर एवरीथिंग सेड एंड डन, वी विल मिस हिम। आई मीन एंड तक तो रहे वो। एक उनकी आदत हो गई थी, हर एक की अपनी प्रेजेंस ही होती है घर में। सो गुड लक है यार। अगर वो अपना शो कंटिन्यू करेंगे। कौन सा शो था? लेट नाइट शो एयर वाई पे। अच्छा, पिछले साल वो जो कंटेस्टेंट्स निकलते थे उनका इंटरव्यू भी करते थे अपने शो पे। अब वो उनका इंटरव्यू कौन करना देखते हैं। वो खुद ही अपना करेंगे। खुद ही अपना करेंगे। और निदा तो बुलाएगी उन्हें, निदा। अच्छा, मैंने सुना है मायन, आपको लाइव स्ट्रीम का तो पता ही है ना? लाइव स्ट्रीम पे जो हमारे हुसैन शाहरुख है, सुना है कि मुन्ना ने मना कर दिया उनमें इंटरव्यू देने से। ऐसी रूमर मैंने। दैट्स अ रूमर। नोमान ने बोला है, वो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन हमना ने इंटरव्यू नहीं दिया बेचारों। बस मगरूर हो गई हैं, वो सेलिब्रिटी बन गई हैं, मगरूर हो गई हैं वो। फॉलो कर रही है तो उन्होंने ईमान का हमारी ही तरह इतना उनको रोस्ट किया था। ईमान को गाइस सब रोस्ट करते थे सारे रिव्यूअर्स कि वो इस बस शो में बस क्यों है। वो सेलिब्रिटी बन गई, मगरूर हो गई हैं वो। Yeah, but she had a great attitude, Iman, and she still came to their show. So that was good sports. तो अनोमान के इंटरव्यू का मैं वेट करूंगी आने का। It'll be interesting. तो कमेंट्स ऑफ द डे से शुरू करते हैं। हम्म। कुछ फनी फनी मैंने ढूंढे हैं आज। फौजिया का फनी, मैं इससे अग्री करती हूँ और मैं रोज यही पूछती हूँ आपसे भी कि प्लीज स्टॉप। बता दें, बहुत लेट हो गया। वेरी टू ओनली 2 days लेफ्ट। इतनी देर? बता दिया हमने, आज बता दिया हमने। आज दबे लफ्जों में बता दिया। अच्छा, अरसलान आपको टॉप 3 में जाते हुए हिंट लगी? लगी। लगी, हिंट आ गई है भाई कि अरसलान जो है हमारे टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। पता नहीं क्यों, खैर पता नहीं क्यों और कैसे, खैर आप कोई क्या बात कर नहीं। सकते यही होता है। हैं। हाँ, हम आप क्या क्या सोचते हैं सोचते हैं और क्या हो जाता है, आप मतलब। अच्छा, दिस इज ऑल्सो फनी। खुश वक्त कहती हैं इट्स जस्ट फनी कमेंट। फेमस लोग अपनी मिमिक्री एंजॉय करते हैं। जो जितना फेमस होता है उस पे उतनी ही जोक्स मिमिक्रीज होती हैं। सो साइमा प्लीज डोंट माइंड। सही दैट है। वाज देखिए लोग अपना टेक कैसे लेते हैं, कैसे रिव्यू करते हैं एपिसोड्स अपने माइंड में। आई थिंक इट्स सो फनी। अच्छा, फौजिया हमारी दोस्त का एक और है, ये लंबा वाला है। लगता है अरवाई अकील को विनर बना चुके हैं बिकॉज उसको उसकी थ्रोबैक जर्नी पॉजिटिव रही है, थ्रू आउट जर्नी पॉजिटिव रही है। फाउल लैंग्वेज भी नहीं उसकी। नो बैक बाइटिंग, नो फाइटिंग, नो टैज भी अच्छे खेले। जब तक साइमा फियर खेला है, जब तक साइमा उसके ऑपोजिट खराब ना हो, एआरवाई की साफ इमेज खराब ना हो, उनको इमेज अपना अच्छा रखना है, ना दें। इतनी भी जुबा कह रही है साइमा बिल्कुल ऑपोजिट है उस लिहाज से। एंड गाइस, फौजिया इज सपोर्टिंग साइमा
मैं ये आपको बता दूं। ओह या वो बस बता रही हैं लाइक द फैक्ट्स, दीज आर खराब फैक्ट्स, दीज आर यार भाई, फैक्ट्स। इमेज खराब नहीं हो तो इतनी बदजबान एरोगेंट और बद अखलाक लड़की को विनर कर दिया। दानिया को क्या कहेंगे फिर? कंपैरिजन कर रही हैं आई थिंक। लेट्स सी एंड होप द फेयर फेस्ट लाइन वोटिंग, उमर आलम एंड हुमैरा या मरीहा वाला हिस्ट्री ना रिपीट हो जाए। वैसे अरूबा बदतमीज कामचोर भी तो वैसे ही विनर बन गई थी बस उसके बाद। कंपैरिजन कर रही है कि अकील जो है अरवाई की इमेज लिस्ट पे उतर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अरूबा तो और नहीं उतरी थी लास्ट ईयर। हाँ, तो ये मेंशन इन्होंने किया है थोड़ा हाँ सा। तो हाँ हाँ हाँ, हम साइमा को ला सकते हैं फिर भी विनिंग में। कोशिश तो कर रहे हैं हम, सब आपने लगे हुए वोट हैं। किया? मैंने एक तीसरा फोन लिया, मैंने उससे भी कर दिया आज वोट, और आज आखिरी दिन है। हाँ, तो लगे रहे सब लोग, हम भी लगे हुए हैं यहाँ पे। आई जस्ट थॉट दैट फनी कि इट्स क्वाइट एविडेंट कि विनर कौन होगा इस शो का। वेल जो कोर्स के प्रेडिक्शन तो थी। कोई बात नहीं, जब अरूबा भी विनर थी तो 2 हफ्ते पहले पता चल गया था, तो और तो ये घर में भी सबको पता है क्या हो रहा है, तो ठीक है। अच्छा, एक और है फनी। तलत हमारी दोस्त कहती है कमेंट ऑफ द डे, मौलाना साइमा फड्डे थोड़ी करती है, वो तो नाते पड़ रही है तमाशा में। अकील was savage, आग लगा दी साइमा को उसने। He was savage and credit should be given to him. He never goes below the belt. साइमा ने बहुत पर्सनल अटैक्स किए। I was neutral between these two, but now I will choose Akil over Saima. And ये मौलाना वाला पार्ट तो बड़ा ही फनी था। नाते पड़ रही थी वो। हाँ, यस it was funny, लेकिन यस, in इट्स my वेरी view फनी, इट्स वेरी फनी। very funny, very funny। चले फनी के बाद आते हैं कुछ अपने रेगुलर कमेंट। हम अच्छा, उनके एक और है उनके नाते ही हमें पसंद आ रही हैं। इब्तस मौलाना साहिब साइमा की हमें नाते ही पसंद आ रही इब्तसम वासी का भी कमेंट ऑफ द डे, बट आई एम गोना वेट टिल द लास्ट कमेंट क्योंकि आज के एपिसोड से रिलेटेड है, बट इट्स अ गुड कमेंट। तो आते हैं कल के कमेंट्स पे। कायनात साइमा विनर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आमीन। है। आमीन आमीन सुम आमीन। शहजाद 6887 कहते हैं आप लोग की जो मर्जी कहते हैं, लेकिन अकील 90% लोग को पसंद कर रहे हैं। 90% लोग पसंद कर रहे हैं। अकील ने पे हाथ रखा है यूं कोई मना किया है। बस उनका मैं पॉइंट। इससे डिसएग्री करती हूँ। 90 नहीं, मैं तो कहती हूँ 95% लोग अकील को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम वो भूले भटके लोग हैं जो अपना रास्ता भूल चुके हैं, और हम मौलाना साइमा को कर रहे हैं सपोर्ट। हम वो जो 5% हैं। है पॉलिटिशियन तो हम उन्हें कह चुके हैं, जी बट हाँ। ही इज इन अ क्लेवर एंड गुड एंड कन्विंसिंग एंड ही नोज हिज वे, ही नोज यस हिज वर्ड। यस यस। और क्लीनलीनेस के साथ, मतलब क्या वर्ड होगा, जी जी, क्लीनलीनेस, साफ आपने सफाई, सही कहा है, बिल्कुल। साफ सफाई से उन्होंने अपना बिल्कुल काम कर सही। दिया विदाउट गोइंग यस मतलब यस। ओवर। लिटरली तो वो ओवर आदमी बहुत थे, लेकिन आप लोग समझ जाएं हम फिर इस बस चीज एक को अच्छे डिनाई नहीं कर रहे कि उनने क्लीन पॉलिटिक्स खेली है, क्लीन बिल्कुल। क्लीन पॉलिटिक्स, कन्विंसिंग पावर भी है उनमें, यस, मैनिपुलेटिव वेरी भी है। मैनिपुलेटिव, वेरी कनिंग। या बट ही डिड दिस इन अ गुड वे। अब कुछ लोगों ने इस शो पे ये किया इन अ बैड वे और वो नेगेटिव लग गए, तो ये फर्क है। जी। हमारे दोस्त कहते हैं जुनेद अली और दानिश में आज भी फर्क नजर नहीं आया। तंग थोड़ा बहुत अली और दानिश ने भी किया, लेकिन जुनेद बिलो द बेल्ट चला गया, बुलियों का सरदार। अली और साइमा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। आई विश ये दोनों एक सीजन में होते तो कितनी बहुत अच्छी। मजा आता है शायद। सलान ने जुनेद के सामने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, लेकिन बाहर आके उसका रायता कर दिया जब वजीर के लिए उसने जुनेद का नाम लिया। कुछ नहीं कह वही सकते। तो मैं कह रही हूँ, बनते बहुत हैं कि स्टैंड ले रहे हैं। एंड में हुआ तो वही ना जो अकील ने चाहा, सब ने जुनेद का नाम लिया सिवाय साइमा के। अमार मुझसे कहते हैं कि आई थिंक साइमा और अनम के ने इस शो से फैंस बनाए हैं। अकील ने मूवीज बनाई हुई हैं, ही कैन इजीली अफोर्ड ग्रेट पीआर। और आधी आवाम तो हमारी वैसे ही भेड़ चाल वाली है। अकील की पीआर हर जगह नजर आती है, तो वो भी उनके कमेंट से कन्विंस हो जाते हैं। जी जी। अकील के मुझे कोई ऑर्गेनिक फैंस नहीं लगते, वरना उसकी डबल फेस पहले दिन से आखिरी दिन तक नुमाया होती। अब ये हमने थोड़ी भी कर ली है कि he played like a politician, a clean politics with the good convincing power and
रिलेटिव। आई थिंक ऑफ कोर्स साइमा और अन्नम फैंस कमाए हैं इस शो में, कमाए भाई लेकिन कमाए। बट आई वुड स्टिल से कि अकीर की पीआर टीम, और इस सीजन सिर्फ उन्हीं की पीआर टीम स्ट्रांग दिखी एक्चुअली। पिछले साल कई कंटेस्टेंट्स की स्ट्रांग पीआर थी, इस साल मुझे सिर्फ अकीर की स्ट्रांग पीआर टीम दिखी। आई एग्री के है, बट आई वुड स्टिल से रियल फैंस, सो आई एम जस्ट गोना स्टिक विद दैट कि उनके रियल फैंस हैं जिन्हें मैं खुद जानती हूँ। कहते हैं कि वो एक मैनिपुलेटर और पॉलिटिशियन है। पहले उसने साइमा को अनबेरेबल हद तक टीज किया, और यस। जब उसने बुरी लैंग्वेज की काफी, रात को पब्लिक रात को पब्लिक की नजरों में अच्छा बनने के लिए साइमा से सॉरी बोलने के लिए लाइंस लिखवा ली ताकि साइमा गलत और वो सही लगे। यही कुछ उसने यस के साथ किया था। पहले जालिम हाकिम बन के काम करवा लिया, और फिर बाद में सॉरी बोल के अरमान की नजरों में अच्छा बन गया। अनम को बुली किया, बाद में उसके साथ दोस्ती कर ली। माही के साथ भी आपा आपा होता रहता था ये। सही है, सही कह रहे हैं आप। वही तो बात ही मैं अब कह रही हूँ। अब अमार भाई उसी नज़रों से देख रहे हैं जिस नज़र से मैं उन्हें देख रही हूँ कि वाह क्या गेम खेला आपने, क्या पॉलिटिक्स आपने खेली, कितनी अच्छी स्मूथ और साफ थिंक, पॉलिटिक्स आपने लेकिन खेली। क्लीन वे में उन्होंने किया, स्मार्टली, आई वुड यस। से लेकिन क्लेवर। यही वही तो मैं कह रही हूँ, उनका एक एक मूव कितना मतलब था। एक क्लेवर। क्लेवर, क्लेवर पॉलिट क्लेवर। मैं कहूंगी क्लेवर पॉलिटिशियन, ये वेरी उनके क्लेवर, वेरी क्लेवर, वेरी। साफ सफाई से अपना काम कर गए। बिल्कुल। Arya साथ कहती है, there's a lot in Uncut which boosted Saima's morale. There's a lot in Uncut season 2 contestant, especially Ali Sikandar, spoke in favor of Saima in front of Bacha. He embarrassed everyone for the rock song, and he said that because there's no line for Saima, that's why there's no Barkat in your rap song. वाह क्या बात कही अपने अली पेरेंट्स सिकंदर ने, हाँ, क्या बात कही। हाँ सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। फिलहाल हमारे दोस्त कहते हैं तमाशा सिस्टर्स डोंट वरी, ये पीआर वाले चाइना मेड फैंस हैं। ठीक है। अच्छा, अब्दुल हादी नाराज हैं, उन्होंने चैनल से अनसब्सक्राइब कर दिया है क्योंकि बायस्ड रिव्यू हम दे रहे हैं, तो उन्होंने देखना नहीं दिया है। नहीं उन्होंने नहीं देखना छोड़ दिया, उन्होंने कहा है, लेकिन फिर उन्हें ये इतने उनका सारे वो इसके बाद भी उनने इतने मैसेजेस दिए हैं कि मैंने कहा भाई हाँ, क्या चल आगे क्या भी। रहा है। अच्छा, फौजिया का फनी, ये भी बहुत फनी है। वजीहा बाहर निकल के तुम सबसे पहले अकील की पीआर टीम को सू। थू करना। पहले उनकी पीआर टीम ने अकील और वजिया की फ्लर्टिंग रील्स बनाई चीप सॉन्ग्स पे लगाकर उसे। जब उस जब उसने आते ही बताया कि शी एज अ बॉयफ्रेंड, बस उनकी पीआर की घटिया रील से बेचारी खराब हो गई। उसकी इमेज खराब, उसका गेम खराब। मेरे वही घटिया सस्ती हीरो की चीप हरकत बोस होकर शेल में ही चली गई। लाइक वाकई। साइमा 7 फीट की दूरी करके बहा कहती है भाड़ में जाओ, इग्नोर करती है और प्लेयर गेम तो टॉप 5 में चली जाती। अब टाइम ओवर है। आई थिंक ये वजिया की एग्जैक्टली। बात। वजिया की बात कहीं वही तो मैं कहा, अब टाइम ओवर है उनकी, मतलब इतनी उनको इतना डिस्टर्ब किया गया, वो इतनी डिस्टर्ब थी बेचारी, वो नहीं खेल सकती। मैं बहुत बड़ा बोल नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने दोनों वजिया और दानिया की एलिमिनेशन की न्यूज़ सुनी, इक्वल इक्वल, सो आई एम नॉट गोना से इक्वल एनीथिंग इक्वल एक कैसे दिन सुन रह। लिया आपने, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब जाना तो सिर्फ दानिया या वजिया में से किसी को। हाँ, तो मैंने दोनों का सुना है अच्छा कुछ अच्छा जब अच्छा अच्छा, हाँ फिर लोग रूमर्स फैला रहे हैं, जो दानिया चाहते हैं वो डाल रहे हैं, जो वजिया चाहते हैं वो वजिया डाल रहे हैं। मुझे वजिया की जहाँ तक लग रहा है फॉलोइंग। कि वजिया जाएंगी, मुझे लगता है। मैं कुछ नहीं कहूँ, नो कमेंट, क्योंकि मैंने दोनों बातें सुनी है, सो आई हैव नो कमेंट, कि सो इट्स जस्ट वजिया का वन मैं डे इसलिए कह रही हूँ गेम ओवर, बिकॉज वो वाकई में शेल में चली गई। आप और शायद दानिया ये चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो एक्टिव है। एक्टिव है माइन, लेकिन आप ये ना भूलें भैया कि पहले से आप जो कंटेंट क्रिएटर्स और ये मॉडल टाइप्स, तो वो अपनी फॉलोइंग लेके आते हैं। ठीक है, ये सही है। तो सही। मैं क्या कहूँ, मैं नो कमेंट, एक दिन में पता ही चल जाएगा अब ठीक इस है, पे कल क्या है, पता चल जाएगा हम लोग को। पता चल जाएगा। लेकिन फौजिया, मैं भी आपके लिए आपकी तरह वेट कर रही हूँ कि टॉप 5 कब आएंगे। एक दिन पहले फिनाले जी। से बताओ, कोई बात है। जी। सबसे क्यूट मुझे साइमा की वोट मांगना लगा, जब अकील को उसने बुली कर रहा था तो उसने वोटर्स को कसम दी थी अब तो सबको वोट करना ही पड़ेगा, आई एम द विनर। ये फौजिया का ही था। यस। अच्छा, ये आरवाई वाला पड़ गया यूनिक आउट्स।
एग्री किया है मेरे रिव्यू से कल का। माइन सिर्फ साइमा की साइड रहती है। अब रियलिटी पर भी बात करनी चाहिए। तमाशा को हम देख ही लेते हैं, तमाशा तो हम देख ही लेते हैं। गाइस, माइन का रिव्यू का तरीका और मेरा कुछ और है। माइन बिल्कुल अपने फेवरेट्स को नजरअंदाज करती हैं, आपको पता है, ठीक है, फॉल्स। भाई और मैं इनका नहीं, और इनका स्टाइल न्यूट्रल है, स्टाइल न्यूट्रल है क्योंकि आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग। मेरा तो जरा मेरा कटर है जरा। माहीन का स्टाइल अलग है। वो शी लाइक्स टू पिक सर्टेन कंटेस्टेंट्स पर वीक, आपने अगर नोटिस किया होगा तो। और फिर फेवरेट्स तो उनके हो गए तो फिर आंखें बंद कर लेती हैं वो। बट या, इट्स जस्ट अ डिफरेंट रिव्यू स्टाइल, आई वुड से। आगे कहती है माइन योर राइट। फौजिया फौजिया कहती है माइन योर राइट, सबसे ज्यादा शादी आसिम आया है, उसने सारी प्यारी जोड़ियां खराब कर दी। इन दिनों उनको बुरा बाबा बढ़ा बढ़ा के कॉन्शियस कर दिया, ऑकवर्ड कर दिया। बाद में सब सुबह खेल खराब, सबका सुबह ही गेम खराब हो गया। सब बहुत, ये उर्दू वर्ड है, मोहतात हो गए। वेरी बैड यार वाई टीम। उसके बाद सारी रही कतर पब्लिक फीडबैक दिखा के वो पूरी हो गई। खेली बकवास हो गया। तो टीम ने इस बार बहुत, इट्स अ वेरी बैड टीम बिकॉज दे रियली इंटरफियर्ड कॉन्स्टेंटली एवरी वीक ऑलमोस्ट इन दिस शो। वेरी बैड टीम। फौजिया, हमने पैसे काट लिए थे कल, $100। मैं रोज काटूंगी एक्चुअली। तमाशा टीम वालों के जी। समाशा टीम पहले तो मैं और आपको बता आसिम दूं, के भी काटे, एक तो वो गेस्ट बन के आए, ऊपर से भूत डलवा के आ गए, बस उनके भी काटे आप। तमाशा टीम की खराबियां। एक तो ने बहुत ज्यादा ऑब्वियस इंटरफीयरिंग की है इस गेम में, और इस बार ऑब्वियस वे में। याद है हम्म। पिछले सीजन में माइन फैजान को वो लोग जैसे बैग मुझे तो कमरे में लग ले रहा है ये जाते। लोग क्या मेंटली सबको डिस्टर्ब करने आते हैं, क्या बात है। So they ruined everybody's game by hints and advices. Never use the confession room. सस्ते चीप टास्क करवाए तो बजट भी नहीं लगाए, हालांकि अरवा इतना बड़ा चैनल था। लो बजट टास्क में भी पैसे नहीं लगाए, सेट में भी इम्प्रूवमेंट नहीं की, एडिटिंग अलग। आधी लड़ाइयों को तो हमें पता भी नहीं होता कहाँ से शुरू हो रही है। और बहुत सारा फन और एक्साइटिंग कंटेंट तो अनकट पे ही रह गया। हम्म। सो हर डिपार्टमेंट में ये इस साल पीछे रहे तो उनके $100 आज भी कट। तो इसी पे हम मार मुझसे डिसएग्री करते हैं कि बादशाह और एडिटिंग टीम लास्ट टाइम भी इश्यूज थे, बट कंटेस्टेंट्स ही होते हैं जो फर्क डालते हैं। कंटेस्टेंट्स पीके हैं इस सीजन में, लेकिन दिस हैज टू बी द मोस्ट मिसमैनेज season of Tamasha, I must say, in every aspect, from budget to editing, from improvement in tasks, from interference, from hints, everything. So I'm gonna stick with my जो मैंने कहा था मैं उसी पे कायम हूँ। लेकिन हाँ, कंटेस्टेंट्स भी हल्के हैं यहाँ पर। आगे राइट। यूनिक आउट कहती है साइमा पर डक करेगी तो वही कहेगी उसने पहले दिन से, करेगी तो वही कहेंगे उसने पहले दिन से नदी दी है और फड्डेबाज की पहचान बनाई हुई है उसने। वजीर कहना नहीं मानती, कामचोर भी बैठकर खाने आई है महारानी। अकील मेहनत भी कर रहा है और एंटरटेन भी कर रहा है, तो वो विनर क्यों नहीं बन सकता? कंप्लीट मटेरियल होना चाहिए विनर, तो अकील ही है। सो गुड, थैंक्स फॉर वोटिंग आउट योर ओपिनियन। आगे कहती है अकील बिल्कुल भी फेक नहीं है। वो वजी वो ही जाहिर करता है जो वो है, मुझे अकील फेक नहीं लगता। वो मासूम है। साइमा जितना डिजर्व नहीं करती, वो प्राउड बहुत है। ओहो। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं हमारे, इट्स ओके। आप प्लीज साइमा की गलत बातों को गलत करें। साइमा बहुत पर्सनल हो जाती है और उसने अपने माइंड में ही विनर बन चुकी है। सारे लोग यहाँ आम लेने नहीं आए हैं। हाँ, आम लेने नहीं आए हैं। और ये जो टॉप 2 है हमारे, यही खेल रहे हैं अब एंड में, लगता है माइन। और अब अरसलान घुस चुके हैं टॉप 3 में। अच्छा, कहते हैं माइन आई एग्री विद यू। अमार भाई का कमेंट है, अरमान अरमान अमार भाई कहते हैं माइन आई एग्री विद यू, ओनली फ्यू contestants show their personality and last season completely ruined your feedback. Before that everyone was showing his true colors. तो या एक्सेसिव फीडबैक ने खराब कर दिया पूरा गेम। फौजिया ने भी यही। अच्छा, माइन इनकॉग्निटो से आप
इनकॉग्निटो मोड से और आपसे शाहिद ने पूछा था, मैं इसको, ये आज की एपिसोड से रिलेटेड है तो वो आपको वो पूछ रहे वही हैं कि आप हमारे क्रिकेटर आए थे ना, सरफराज, इस जो पे आगे बात जो कर शो लेंगे आप। देखते भी नहीं है, जो शो देखते भी नहीं है, लेकिन उनको जो लाइनें बताई हैं बोलने के लिए, लग रहा था कि नहीं, जबरदस्ती, पता नहीं, लग रहा था कि उनकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखी है और वो इस तरह बोल रहे हैं, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था, मतलब वो ठीक से, वो मतलब ही वाजंट इवन या या प्रेजेंट इन वही देयर। मैंने कहा है, वही क्रिकेटर्स, वही शक्लें आती हैं हर साल। सो जब फैसल आए थे, सो दैट वाज गुड बिकॉज आई या डोंट तो थिंक वो आए थे, उनको बस लाइनें बता दी कि आपको जाके ना साइमा की तारीफें करनी है, जाके आप अकील की तारीफें करनी है, और खुदारा वहां पे जब रैंकिंग हो तो फड्डे होंगे तो आप वहां से फौरन निकल जाइएगा पैस दे के। चले एंड पे अब सी पे बात होगी में, तो आप इसका जवाब आगे दे दीजिएगा। एमी खान कहती हैं, फुटेज साइमा ने ली थी, वकील ने नहीं, सॉरी आपको भी ऑपोजिट पॉइंट। साइमा इतने पर्सनल अटैक करती है तो तौबा, साइमा ने सिर्फ एक लाइन के लिए सारा ड्रामा किया था, खुद को पता नहीं क्या ही क्वीन समझती है। तौबा 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 तौबा। फड्डे फड्डे वर्ड पे साइमा ने फड्डा तौबा तौबा। वर्ड पे फड्डा किया था। नायरा रफीक हमारी दोस्त कहती है, वजिया आज जा रही है तो अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से, इसमें दानिया और रियाज की कोई गलती नहीं। बिलावल हमारे दोस्त कहते हैं, अगर अकील गाइस, ये भी कमेंट ऑफ द डे, कौन अगर सा? अकील हीरो होता तो फवाद खान, फाद मुस्तफा, हुमायूं सईद हीरो नहीं हो सकते, सॉरी। एंड हाँ, ये सब हीरो नहीं बन सकते, अकील हीरो है। तौबा तौबा तौबा। शाक भट्टी हमारे दोस्त कहते हैं, यार अनम फाइनल में जाएगी यानी बता दो, बहुत ज्यादा टेंशन है इनको भी, टॉप 5 की टेंशन है, मेरे नहीं और नहीं, फौजिया। फिक्र ना करें, वो कर लेगी। बस जा रही है, टॉप 5 में जा रही है, रैंकिंग भी पता चली जाएगी 2 दिन बाद, लेकिन आई अच्छा, थिंक एक लिखते हैं मुझे कि जमूर जमूर शौकत, why do you speak why do you speak why do you speak like this voice and way of talking so irritating? आप म्यूट कर दें। इब्दस इब्दस इब्ता समवासी कहते हैं हमारे दोस्त, अकील ने ये पहली दफा नहीं किया है, कोई लड़की खुद मना कर रही है लेकिन वो हाथ फिर भी बात पता नहीं क्या, फिर भी यही कह रहे हैं कि फिर भी फिर भी नहीं, हाथ रहे, हट रहे। फॉर कर रहे हैं। एग्जाम्पल माही के अगर पे उसके टीज करते रहते थे रोकने के बावजूद, तो वो वही। ये कहना चाहते हैं कि ये रुकते नहीं है माही के वो कहने के मैंने तो आपसे बावजूद। कहा था, आपने मुझसे उस वक्त अग्री नहीं किया था। मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको कोई मना कर रहा है कि मत करो, तो आप क्यों करते हैं? तो आपने भी तो मुझसे अग्री नहीं किया था कि साइमा का फड्डे वर्ड पे इतना बड़ा फड्डा करना और नाराजगी बनती नहीं थी, तो आपने भी मुझसे अग्री नहीं किया था, इवन हो गया। इट्स ओके टू डिसएग्री। नहीं मतलब बनता था उनका, वो मना कर रही है, एक इंसान कह रहा है मैं उस वर्ड से चिढ़ रहा हूँ, तो आप ना करें। उनका कल का गेम वही था तो ठीक है। आई डोंट थिंक इट वाज आई डोंट थिंक इट वाज हार्मलेस, ठीक है। सईदा अली कहती हैं, दिस गर्ल Saima has a good personality and judgment ability. I thought Akila and Arsalan are natural, but in today's episode, their true faces were revealed, which is evil. And what Saima says about Akil is true. He's fake. He's been taking light on him of mimicking others. Both you guys have no personality to show such a tucha hero. Hashtag tucha hero. And Saima is right. ये हैशटैग चला दे माइन, हैशटैग तुच्चा हीरो। है तो सही तो है, टुच्चा हीरो। रुचि फ्लोरा कहती हैं, आई मस्ट से माइन एंड नवीन, यू आर ब्यूटीफुल and are doing so good. थैंक यू। Of hearts. If you hear carefully in Anchor, दानिया सेट बनता नहीं था जितनी फुटेज अकील ने दी है तुम्हें साइमा। दानिया विकेडनेस इवेंचुअली, गाइस दानिया नहीं रोकेगी एंड तक, मैं आपको उनमें वो है एक विकेट स्ट्रीक। खेलती रहेगी एंड तक, दानिया का बस खेलती रहेंगी वो कोई बात नहीं, वो एक्टिव है। एक्टिव है और उसी तरह खेल रही है जिस तरह उन्हें खेलना है। हम्म। आगे कहती हैं, आई थिंक वो कहती हैं माहीन, आपसे अग्री करती हैं मेरा ख्याल से कि अकील प्लेड सेफ। अकील सेफ ही कहते हैं,
लेकिन वो इतनी स्मार्टली खेल रहे हैं कि एज अ पॉलिटिशियन जो या कन्विंसिंग क्लेवर पॉलिटिशियंस की तरह, तो वो सेफली ही खेल रहे हैं, साफ सुथराई से, सफाई से अपना यस काम कर। यस आगे कहती है, Dania was unbearable throughout. She has been bitching around, and since she can sense she is nowhere close to Saima, Dania started interfering. दानिया का अब क्या ही करें। दानिया 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 और कहती हैं, I agree with Saima, he'll never showed his real self. The only thing he did was mimicking. और ये मिमिकिंग कर करके वो अब आज टॉप पे आ चुके हैं। और Absolutely correct. Too much intervention in the 11th hour. Yes, interventions की हम क्या ही बात करें, इस टीम ने तो इस सीजन बेड़ा गर्क कर दिया। खुशबख्त कहती हैं, एक बादशाह सलामत। कहती हैं, शो इसलिए बोरिंग हुआ था एट दैट टाइम बिकॉज देयर वर सो मेनी कंटेस्टेंट्स अभी भी साथ हैं। हमें देख के लग रहा है कि बारात में आ गए हैं। सोचें हाउस के अंदर कितनी कैसी एनवायरनमेंट होगी। राइट या आई वेल टॉप लास्ट वीक में 5 होते हैं वैसे, मुझे बस कहना था, ये इन्होंने साथ साथ रखे हैं एंड तक। फराज अनवर का कमेंट ऑफ द फराज डे अनवर हमारे दोस्त कहते हैं, अकील was super irritating Saima yesterday. That guy seriously has no class. Can't stand him anymore. And what's up with Dania's acting around Bachi? Always had her head down like she's he's the nikah जैसे कि वो दानिया का निकाह पढ़ने आए हैं, if you know what I mean. यस Yeah. एक तो मैंने वो नोटिस किया था, लेकिन फिर जब ये कमेंट देखा तो फिर मैंने जाके वीडियो देखी और वाकई में शी वाज लाइक दिस। अभी वो निकाह पढ़वाने आ रहे, क्या बात क्या है। पढ़वाने आए हैं बादशाह। मैं दानिया की तो एक्टिंग ही खत्म नहीं होती है भाई। अरे वो एंड तक अपने गाने भी चलेंगी और अपनी एक्टिंग भी दिखाएंगी, अपनी एक्टिंग के जलवे। तो हाँ, और अपना एक्सेंट भी दिखाएंगी अमेरिकन वाला, शी जो इज आज एक्सीलेंट एक्ट्रेस आई मस्ट से। आज उनका अमेरिकन एक्सेंट भी आज फिर भी देखा हमने, तो वो भी हमें वो दिखाती रहेंगी, तो कंटेंट तो वो दे रही है। गूफी हमारे दोस्त कहते हैं, अकील विद सेलिब्रेशंस। दिल जला हमारे दोस्त कहते हैं, साइमा तो मौला जट है। एंड दिस इज आल्सो कमेंट ऑफ द डे, साइमा ही मौला जट है। दिस इज आल्सो कमेंट। आला जट है कि नूरी नथ है, हमें पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है कि सैटरडे को होगा क्या। उससे क्या है, आप कैसे डिसाइड करेंगी सैटरडे के? मौला अच्छा, जट तो 1 होता है ना, नूरी नथ 2 होता है ना। तो नूरी नथ होंगी, आपको लग रहा है? लग तो ऐसे ही रहा है फिर, अगर वही तो मैं कह रही हूँ, अब माइन पता नहीं, अपना लेकिन मुझे नूरी नथ ज्यादा अच्छे लगे थे मौला जट से वैसे फिल्म में, है मैं ना। आपको बता दूं ये। हाँ, एक्टिंग वाइज भी कैरेक्टर यस आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो, मुझे नूरी नथ ज्यादा अच्छे लगे थे। या फरिया सादा माई दोस्त कहती हैं, साइमा इज डूइंग व्हाट शी क्लेम, शी इज व्हाटएवर एनीवन सेज, बट शी इज स्ट्रेट फॉर ब्लंट एंड बोल्ड। यस कोर्स कहती है, माइन आई एग्री with you, all the contestants are fake, all the players have watched the previous season, so they are more of followers, they are not revealing any original content. लेम कंटेंट बहुत मिला है इस सीजन हमें, जी लेमनेस खत्म ही नहीं हो रही। हम्म माइन शायद ने मुझे पढ़ना है ये जरूर कि उन्होंने फिर आज, खैर हमें पता ही था ये आज जा रहे हैं, लेकिन शाहिद ने अपनी रिपोर्टिंग कर दी थी। सुबह ही सुबह इन्होंने मुबारकबाद दी कि याज इज इविक्टेड। पहले दिन से आप उसकी जान के पीछे पड़ी हुई थी। आई रोट यू अ few days back to mark my word that he will be evicted midweek. आप वही फेवरेटिज्म वाला झूठा इल्जाम लगाती रही। और Noreen, did you have marked my words too about midweek eviction? My predictions are based on proper research. रिसर्च करके फिर बताते हैं, ठीक है, रिसर्च भी करते हैं इस पे। Even though I want Saima to win the show, but Akil has massive public support and strong PR team. So winner will be Akil. Mark my words in capital again. जी तो ये सुन लिया आपने? जी सुन लिया। और प्रेडिक्शन है जो कि मुझे 90% शायद आपके लिए 90% मुझे सच लग रही है आपकी प्रेडिक्शन, तो आई एग्री विद इवन दो मैं एक और पर्ची बाकी है BBAY की। हाँ हाँ, उसके बारे में वही एक दिन रह गया, सब मुझे साफ हो बहुत जाए, उम्मीदें हैं कि दानिया को तो बचा लेंगे ना। एक पर्ची को चलेंगे।
हाँ, एक दिन अब वेट ही नहीं हो रहा कि कब वो कल का दिन आएगा। जी। इनकॉग्निटो मोड हमारे दोस्त कहते हैं तमाशा का सबसे बड़ा झूठ असल बादशाह झूठ ये है कि असल बादशाह अवाम है। बादशाह जी। कहते हैं ना के घर में कि असल आज भी उन्होंने निश्चय किया वोटिंग का वही उनकी जो कि असल बादशाह अवाम है, अब हम चूज करेगी विनर। अगर सच में असल बादशाह अवाम होती तो ये कंफ्यूजन की दुकान अदनान अभी तक होस्ट ना होता इस शो का। इसने इसने पब्लिक क्रिटिसिज्म पे अंडे और बच्चे देने के की बात करती थी, मगर असल बादशाह की मानी नहीं थी। आज भी बदतक हाल चलता हुआ आ जाता है टीवी। आजकल तो एक हफ्ते से उनके यही लेक्चर्स हैं कि वोट दें, पब्लिक है, वोट करें, वोट मांगे, बस बस उनको भी यही। देख के मुझे इरिटेशन होती है अब बादशाह आई को। एग्री विद यू इन कंप्लीट। आई एग्री विद यू। इरिटेशन नहीं होती है भाई। एक और कमेंट ऑफ द डे है जी। इब्तसमवासी। आई होप कमेंट फॉर दिस इज फॉर आज के एपिसोड पे कमेंट कर रहे हैं कि अय्याज बस अकील को खुश खबरों में लग रहा है कि ये सब उसको जैसे पता चल गया कि अकील के फैंस ने उसके खिलाफ हेट कैंपेन शुरू कर दिए और अरसलान की असलियत एक बार फिर सामने आई थी। द हेट्रेड ही कैरीज फॉर साइमा, दैट मैं पूरे शो में बैठ के रोज कहती थी कि अरसलान की हेट फॉर साइमा इज रियल एंड इज फेक अबाउट फ्रेंडशिप। दिल से कभी भी साफ नहीं था और गेम में भी एंटरटेनमेंट पे पोजीशंस देनी थी और ये घर की सफाई पे दे रहा था। अपने गैरों में अपने गैरों में करता नहीं भाई, अपने घरों में करता नहीं भाई, तुम लोग यहाँ पे सफाइयों के लिए आए हो। और अकील का तो उसका तो कोई इलाज ही। सो दिस इज कमेंट ऑफ द डे। और और मैं सहमत हूँ। दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज कमेंट ऑफ द डे। यस, ये एग्जैक्टली। लैट बड़ी मजे की है कि अकील का तो कोई इलाज है नहीं। नहीं, कोई नहीं है। और अच्छा, विद सलान एक और कमेंट ऑफ द डे है बिलावल भुट्टा का। ज- जन्नत फतेह अली को भी हमने फेमस किया था ना। चाहत फतेह अली को फेमस किया। हम लोगों ने ही फेमस किया था। अकील चाहत फतेह अली लेटेस्ट वर्जन है। सो दैट वाज रियली फनी। यस। अब एमा की वेट और ह्यूमर वन लाइनर जोक्स मशहूर हो चुके हुए हैं हर जगह। जी हाँ, देखो, गालियों के अलावा उनके और भी तो फ्रेजेस हैं बहन। मजे मजे के एंड शीचड़ा कहने में कोई हर्ज नहीं है, अगर सिर्फ शीचड़ा कहें तो इसमें क्या है। शी इज द तमाशा एंड शी इज द मौला। दिल जला जो कहा था मौला जो ठीक है। जी। सोट पे आते हैं माइन। आ जाएं, आर यू श्योर के कोई और मुझे लगा अमार भाई का भी कोई है। चले अम, मैं देख लेती हूँ, आप जब तक एपिसोड शुरू करें मैं ढूंढ लेती हूँ क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। मैं ढूंढती हूँ। आई एम श्योर होंगे। आई थिंक रिप्लाईज में है कहीं पे। आई थिंक सो। सुबह हुई है नौरीन। और आप चाहती हैं कि मैं शुरू करूं डे 61 से। और आप चाहती हैं मैं, जिसको सबसे ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है मुझे। को तो नहीं मिल रहा, मुझे ही मिल रहा है मेरा ख्याल से तो। मुझे ही पर मिल रहा है ना। नहीं, मुझे भी मिल रहा है। दैट्स ओके। यार कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे इस तरह। हम लगे रहेंगे, अब क्या करें। आपको एक अलग चीज के लिए पॉइंट के लिए मिल रहा है, मुझे एक अलग पॉइंट के लिए मिल रहा है। दैट्स ओके। जी। क्या करें, हर एक को खुश भी तो नहीं कर सकते। ये मैं तो सही कहा देखी आपने। बात। अब तो मैं बात भी कम करती हूँ क्योंकि अब ना नौरीन संभाल लेती हैं। यही मुझे मैं कहना था। हाँ, मैं एपिसोड पे एपिसोड हर एप पर एपिसोड अपनी दिल की बातें कहती हूँ जो लो मैंने फील। जी, हम आ गए हैं डे 61 पे, तो फिर आ जाइए जी। मैं पराठों पुख्ता से। हूँ। मैं पुख्ता हूँ। साइमा पे कायम हूँ मैं। और इसका सबूत जीता जागता आज का दिन है। आज का दिन बड़ा जबरदस्त दिन था वैसे। बड़ी पराठे। मजे की। पर पराठे बना रहे हैं अपने कौन। अकील अकील मिस्टर नो इट ऑल। ठीक है। यस। लेकिन पराठे तो वजिया बना रही थी ना। और अयाज। हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर ओवर स्मार्ट अकील तो आज आ वजिया जाते को हैं तंग किया जा रहा है खूब। वजिया की नर्व्स पे है। ठीक है। एक पॉइंट पे आके वजिया नाराज हो गई। हाँ उसने कहा खुद ही बना लो, मैं जा रही हूँ। या तो एक ने बेचारे उन्हें अयाज जो है अकेले लग रहे। बेचारे का एक साइड पराठे का जल भी गया था। जल भी दिया।
और फिर उसका मजाक अच्छा, भी उन्होंने उड़ाती हैं। छुपा के रख दिया, दूसरी साइड पे करके रख दिया, वो कहती ये मैं खाऊंगा क्योंकि वो जला हुआ था, उनसे हाँ, जला था, क्योंकि वो अकील ने वो पकड़ा और ये सीधा कैमरे में दिखाया, पहले उसे अपना जी, भाषण दिया पराठे को लेके। ये हुआ कि ये क्या है। वर्ड्स याद नहीं कि क्या कहा था, कि याज वैसे ही है या बदलेगा नहीं, इस टाइप का कुछ कहा था शायद, ऐसे दिखा ठीक के है, कैमरे में उस पराठे तो को। फिर बाकी रोटियां उनने बनाई, पराठे बाकी उनने बनाई, क्योंकि उनने इतना तंग किया वजिया को कि वो हट गई वहां से। तो फिर ऑफ कोर्स मिस्टर नो इट ऑल उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा, मुझे ही बनाना है, मैं बना लूंगा। तो तवा भजिया अनम के साथ वो नाश्ता कर रहे थे, तो कैमरे में दिखा रहे थे कि ये है हमारी रोटी, कि परफेक्ट। उन्होंने कितनी अच्छी बनाई है ना, वो बहुत अच्छी लाए ना, अयाज ने तो जला दी, क्रेडिट लेकिन बनता मैंने तो है। परफेक्ट बनाई है ना रोटी। तुम नहीं देना चाहती हैं उन्हें क्रेडिट। सही। पर आई मस्ट से कि वजिया की छोटी सी आर्ग्यूमेंट जो वो कोशिश करती हैं काश, उनने की, वाज फनी। लेकिन पूरा काश, effort। लेकिन काश वो इसी तरह एक्टिव रहती। हाँ, लेकिन आई एम स्टिल एंजॉयिंग, आई नहीं डोंट माइंड। मतलब आई नो, बट वो और भी टॉप पे जा सकती थी अगर वो इसी तरह बोलती एवरी डे। आपको ये नहीं लगता कि वो इतना सोते भूली भट की आत्मा बनती, इतनी आगे आ गई, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, जी, मैं तो इस तरह तो देखती आज अच्छी लग रही थी क्योंकि वो एक्टिव थी, तो अच्छा लग रहा था उनका बोलना। हूँ। ठीक है, दानिया को वो उनके बाल जब करी थी, दानिया का कान जला दिया। हाँ भाई, ये कोई बात है। ठीक है, पीछे हमारे हीरो वकील भी तैयार हो रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन वो हाँ, शिकायत करी थी दानिया से, ये ओवर स्मार्ट अब ज्यादा हो रहे हैं, अकील का अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, और बिल्कुल सही था, वो ऑन पॉइंट था। जो कि मैं हमेशा से कह रही हूँ कि आप मानती हैं नो इनके, वो ओवर एक्टिंग करते हैं, तो ओवर हो मैं तो जाते हैं। आई थिंक हर रोज की एपिसोड में, शुरू से जब से ये शो शुरू हुआ है, एवरी एपिसोड या तो एवरी लो अदर जी, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, उनके हाथ ओवर उनके ख्वाबों में ट्रॉफी आती जा रही है और वो ओवर होते जा रहे हैं। ओवर होते जा रहे हैं। ठीक है, सही है। उसी तरह साइमा में जो लोग कहते हैं कि वो अपने आप को विनर समझती हैं, उनमें बहुत एरोगेंस है, तो उनका एरोगेंस है, लेकिन ठीक है, उनका एरोगेंस है, उन्होंने अपने दिमाग में अपने आप को ट्रॉफी दे दी है, वो विनर हो गई हैं, ठीक है। लेकिन अकील का ज़ाहिर है, जो अकील लवर्स हैं वो कभी मानेंगे नहीं कि उनमें गुरूर तो है ही नहीं। नहीं, अब ये तो फिर कर रहे हैं लोग जो अनदेखा नहीं कर रहे हैं देखा। ना, तो फिर मेरे ऊपर सब लोग चढ़ाई करते हैं कि आप क्यों अनदेखा कर रही हैं। नहीं, कोई नहीं कर रहा, सब तो आपसे एग्री करते हैं। जी नहीं, आपने वो वाले नहीं पढ़े जो मैंने पढ़े, पूरी रात पढ़े एक मैंने। दो ही होंगे, एक आधी एक होंगे। दो नहीं है, यकीन जाने, यकीन जाने, एक दो नहीं है। नहीं ठीक है, दिखता है। खैर मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और पुख्ता हो गई हूँ, ये ओवर होए जा रहे हैं। हाँ, तो कोई इसमें है ही नहीं दो ठीक रहा। है, अयाज हो गए नाराज, वो यही कह रहे थे कि यार मैं तो आपकी आज भी लेकिन बड़ी लेग जल्दी। लेग हाँ, यास बड़ी जल्दी वैसे ना, ये कोई और सा वो है मेरा व्यू, क्या यास बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, बड़ी सेंसिटिव है। मुझे वो याद आते हैं रऊफ लाला, वो भी बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे। याद है रोफला कितने अनोइंग थे। ओए, माइन सीजन आपके 1 के। फेवरेट थे। आपके फेवरेट थे ना उस सीजन में, वो टॉप 5 में गए थे आपके फेवरेट रोफला। पर्ची थे वो, पर्ची। हाँ, वो उस साल की पर्ची थे। एक तो उनकी डायबिटीज के मसले, खाने पीने की, वो सिर्फ पूरे दिन आधे यही बात करते थे अपने डायबिटीज से, पता नहीं, यू नो आई थिंक everybody should be fit to come in the show anyways, but yeah, he was quite the character. ठीक है, तो उनकी लेग पुलिंग चल रही थी, तो वो ये अकील और वो दोनों लगे हुए थे, आप मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो कहते हैं आप भी तो मेरी लेग पुलिंग इस वक्त कर रहे हैं ना। आई थिंक इन दोनों की नोकझोंक भी अब मेरे लिए फनी ही हो गई है। ये दोनों जो लड़ते हैं, खुद ही दोनों रोतू भी हैं और खुद ही ठीक भी हो जाते हैं, दोनों ही रोतू हैं, मैंने अवार्ड भी दे चुके हैं दोनों को, रोतू अवार्ड, और दोनों खुद ही ठीक भी हो जाते हैं। हम्म, आई थिंक दैट सीन वाज सो फनी जब वो सुलह कर। ठीक है, और आगे क्या होता है नौरीन, आप बताइए। आगे फिर आ गए क्रिकेटर या बीच में कुछ, दानिया की इंग्लिश का सीन हमने कवर कर लिया, जब ड्राई वो जो उनका कान जला था, तो ओह, उसमें अपनी अंग्रेजी के जौहर फिर से वो दिखा गुस्से में दिए। निकल जाती है ना, आप समझती नहीं है, कान वो जल जाता है तो निकल जाता है मुंह से, अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं। घर के काम काज की भी बात हो रही है, अनम और साइमा कर रही है कि लड़के काम नहीं कर रहे हैं पूरी तरह घर में, साइमा ऐसा। एक्चुअली अनम लगी हुई थी साइमा के साथ, तो साइमा तो कह रही थी कि सिंपल है, लड़कियां किचन का देखें, लड़के सफाइयाँ देखें।
हाँ, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं सफाइयाँ। क्योंकि वो और डेढ़ आज शान है, क्योंकि वो डेढ़ शान है, हीरो है हीरो। 30 माह खान है, ठीक है। 30 खान है, हाँ। ये आज की एपिसोड देख के वैसे फीलिंग है कि गर्ल्स अगेंस्ट बॉयज पूरी एपिसोड में। तो आपको पूरी पता नहीं है नौरीन हमारे शो का थंबनेल क्या था? आप भूल रही हैं कि मैंने इसका नाम रखा था आज का, गर्ल्स यूनाइट बॉयज फ्राइट। देखा, हमारी सोच कितनी मिलती है, हमारा तालमेल इतना अच्छा है। मैंने तो देखा नहीं था, हमने नाम ने बात की। और गाइस हम कभी भी शो से पहले बात नहीं करते हैं, वी नेवर डिस्कस इट, टाइम ही नहीं होता। यूजुअली मैं थंबनेल खुद ही बैठ के बना रही होती हूँ, ये वो तो नौरीन को यूजुअली पता नहीं होता, लेकिन नौरीन को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। आज तो पता था, यूजुअली भी होता है, लेकिन आज तो था गर्ल वर्सेस बॉयज। और मुझे सो आई बहुत अच्छा लाइक लगा, बड़ी खुशी हुई, द गर्ल पावर इन द एपिसोड बड़ी टुडे। खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। और लो जी आ गए सरफराज क्रिकेटर। वो तो कुछ क्या क्या हुआ? ही अच्छी वो करते हैं ना, इसलिए आते हैं, यही आते हैं। नहीं, एक और भी हैं जो आते हैं। वो वो पर दो तीन पर्चियां हैं इनकी जो आती रहती हैं, इस साल अजमल है, ये अजमल, हाँ, अकमल, अकमल। he obviously seemed like he did not। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे He had फैसल को तो no आइडिया clue, था, no आसिफ clue, को तो बहुत ही आइडिया था। दिस गाय वाज लॉस्ट, ही हैड नो आइडिया। उन्हें no बस clue। पर्ची दे दी कि ये रट्टा है, आपके जाओ और पढ़ के आ जाना। और वो टेस्ट के लिए भी नहीं रुके। उनसे तो कहा ये पढ़ के आ जाना, कह के आ जाना जल्दी से, और जल्दी से आना, क्योंकि क्योंकि उनकी प्रेजेंस कुछ शो में अफेक्ट होगा नहीं, मेकर्स को भी पता है। लेकिन पर्ची तो पूरा करना ही है उन्हें। मैं इतना ज़बरदस्ती उन्हें घुसाया था उसमें। बहुत फिर लग बहुत रहा है कि कोई मान नहीं रहा था जाने के लिए। और हमारे शोएब मलिक कहाँ गए? नौरीन गाइस, ब्रेकिंग न्यूज फाइन, मैंने वो नहीं प्रोमो आए, देखे, टीजर है। लेकिन और वो शोएब क्यों नहीं मलिक आए? के क्यों मैं नहीं आए? वो क्यों नहीं आए? वो अपने शो को प्रमोट करने आ जाते, आ रहा है वैसे नहीं, वो अल्टीमेट। आते तो हर साल है, लेकिन अब की बार क्यों नहीं? अगली अगली बार वो चले गए हैं अल्टीमेट मुकाबला की तैयारी करने। तो इनको क्या नाम है इनका, इनको भेज दिया है एक और पर सरफराज। सरफराज, इनको भेज दिया कि ये बोल के आओ। ये क्रिकेटर्स तो हमें देखना ही पड़ेंगे हर साल, who have no clue about what's going on। और आप कैसी हैं माइंड, और आप कैसे ही हैं, तबीयत ठीक है आपकी? और आप कैसे, सबसे उन्होंने मेरे ख्याल से पूछा है, और आप कैसी हैं, तबीयत ठीक है आपकी? आपकी मुझे बहरहाल अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही माइंड। तो सरफराज ने अपनी तरफ से टिप्स देने की कोशिश की, अच्छी कोशिश थी, गुड एफर्ट इन घर वालों को। जो एयरवाइन ने कहा था ये टिप्स दे के आ जाओ अंदर से। तो साइमा को कहते हैं कि भाई बच्चे उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो हम एसएमजी आंटियां पहले पसंद कर रही हैं साइमा नहीं, को। आंटियां भी पसंद कर रही है, अब बच्चे भी बच्चे पसंद कर रहे हैं। देखिए नॉइन, हम लोग आंटियां, हम पसंद कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी पसंद कर रहे हैं साइमा को। से ही साथ देखते होंगे ना बैठ के, जी हाँ, जी, बच्चे जी और जी, आंटी, तो दैट मेक जी जी। सेंस। अकील को उन्होंने कह दिया कि लड़कियां उनकी फैंस हैं, उनकी भतीजी ने, सरफराज की भतीजी ने उन्हें बताया है। उन्हें क्या पता इन बातों का कि मलिक अकील की बहुत गर्लफ्रेंड बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत लड़कियां फिदा है उन पे, बस हीरो फिदा है लड़कियां उन पे। और फिर दानिया से हल्का सा कहा था शायद, गुड टू सी यू बैक इन द गेम, इस टाइप का कुछ कहा था शायद। गाइस, जब तक नौरीन सरफराज को घर से बाहर नहीं निकालेंगी, मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को रोक पाऊंगी। क्या होने वाला है? फिर दानिया से कहा गुड टू सी यू बैक इन द गेम, वजिया से भी कहा गुड टू सी बैक इन योर गेम। और फिर अरसलान का मुझे याद नहीं, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कहा है, पता नहीं क्या कहा था अरसलान को मुझे। और अनम का भी मुझे नहीं याद है, मैं काफी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। कोई प्रेजेंट टिश्यू से दे और दो, आप। कोई टिश्यू दे दो भाई। एनीवेज उनने अपने टिप्स दिए और 2 मिनट 5 मिनट में निकल गए घर से, अच्छा ही हुआ बहुत इनको अच्छा हुआ, टास्क दे के। बहुत अच्छा अच्छा हुआ, हुआ। क्योंकि मेरे तो आंसू निकल रहे थे उन्हें देख के भी, जब वो बोल रहे। बोल रहे थे जो रट्टा लगा के आए थे, रट रहे थे वो, जो पर्ची पढ़ रहे थे अपनी, पढ़ ली ठीक से, खैर उन्होंने हिम्मत करके और चले गए फिर। जी। अच्छा, वो भी बहुत फेवरेट है, मलिका कील के वो फेवरेट भी हैं गाइस। मलिका कील ने कहा था आपसे मैं आपका फैन हूँ।
आप किसके फैन नहीं है मलिक अकील? तो आप मलिक बादशाह अकील। के भी फैन हैं, आप हर एक के फैन हैं। तो चलें वो जाते हैं मजे का टेस्ट देखे, जिसमें टिश्यू जो दे दो, साइमा जो हमारी टिश्यू, शेरनी है मैं कहूंगी, वो तो नंबर टिश्यू, 1 टिश्यू। उन्होंने जमा लिया है हक नंबर 1 पे। हुँ, और इतना कॉन्फिडेंस तो चलता है भाई, और लोगों का भी तो कॉन्फिडेंस है, हुँ, उनका भी कॉन्फिडेंस है, हुँ। वो तो नंबर 1 पे आ गई। अच्छा सबसे पहले वैसे इन 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 ऑर्डर दानिया ने सबसे पहले अपने आप को नंबर 3 दिया। नारी, मैं टिश्यू लेके आती हूँ। मैं रुक हाँ, जाऊं, ये बोलती रहूं। आप तो बोलिए। गाइस, तानिया ने अपने आप को नंबर 3 किया, फिर बहसबाजी के बाद उन्होंने एंड में अपना डिसीजन 7 पे कर लिया। साइमा रहने की। अकील ने थोड़ा-सा उसमें काफ़ी कोशिश की अपने आप को वहीं पे डालने की। दोनों का ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अरसलान भी कहीं न कहीं मुझे लग रहा था अपने आप को 1 पे ही देखना चाहते थे, लेकिन उनमें ही डिडन्ट फॉर मी ही डिडन्ट एनीथिंग मच इन द शो टू बी एट नंबर 1। आई डोंट इवन थिंक ही डिजर्व्स नंबर 3, लेकिन लग रहा है कि वो नंबर 3 होंगे। अच्छा अरसलान से मुझे एक बात याद आ गई, मैं थोड़ा पीछे जाऊँगी। एक सीन था अय्याज़ और उनका गार्डन एरिया में, और वो साइमा के बारे में फिर बोल रहे थे। अपनी इस घर नफ़रत में अब सिर्फ़ साइमा और अकील रह गए, नौरीन, बस खत्म बात। वो सर साइमा की बुराइयाँ कर देते हैं, तब मुझे तो बहुत ही ज़हर लगते हैं वो। इसीलिए तो वो कर डिज़र्व नहीं करते विनर होना। दाल पीस-पीस के आई आई नो ही हेट्स साइमा, फेक होते हैं They उनके both सामने। hate साइमा। they both hate साइमा, लेकिन इसका ज़रा ज़हरीला थोड़ा लगता है। किसका? ज़हरीले लगते हैं अरसलान, या ज़हरीले तरीके से करते हैं चीज़ें, बस ज़हरीले लगते हैं। अभी तो आपने ज़हरीले को नंबर 3 कर दिया। नहीं मैंने कहा था कि वो उन्हें मिल गया है, शायद दे दिया है उन्हें, पर आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स नंबर 3 फॉर चलें, दिस शो। फिर दानिया ने अपने आप को 3 तानिया दिया। ने किया नंबर 3 पे, वो पहले गई, फिर सबकी बहसबाजी शुरू हो गई। अनम को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फजिया ने अपने आप को क्या दिया, 6? 6 या 7 पे वो 6 मान दिया गई था, थी अय्याज 6 दिया 6 था। पे। नहीं, अय्याज़ 4 थे। तो 7 कौन था? अच्छा 7 दानिया एंड फिर में उन्होंने पहले वो अपनी कुर्बानी दी, कुर्बानी की देवी। हाँ बहसबाजी के बाद वो 7 पे चली गई थी। ठीक है। तो वजिया भी ठीक है, मान ही गई थी 6 पे अपना, हालांकि उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है। उनका बुरा लगा कहीं न कहीं अनम का, वो अपने आप को 3 दे रही थीं, लेकिन मुझे लगा कि अरसलान और अकील ने उन्हें बुली किया। नहीं यहाँ अरसलान ने मुझे मीन तरीके से कर किया और अकील ने मीठा बन के उनको 5 पे ले आए। लगता है ही डजंट लाइक अनम, लेकिन अकील का मुझे यहाँ अफसोस हुआ, मुझे हर्ट हुआ मुझ कि तो उन्होंने मैंने तो आपसे बिल्कुल कहा था आई डोंट ट्रस्ट हिम, ही यूज्ड हर। नहीं, फिर बाद में ठीक हो गए थे, लेकिन ठीक है, आई सी इस पॉइंट के उन्हें वो नो, नहीं आई डोंट लगती सी हिज होंगी। पॉइंट। अगर और वो उनकी थोड़े फ्रेंड है, अगर वो उनकी फ्रेंड है, तो उन्हें 3 लेने देते। इससे बेहतर तो साइमा निकली। नहीं वो ठीक है, मैं अकील पे ही रहूंगी अभी। आए मुझे हर्ट हुआ अनम के लिए कि अकील ने ये किया है, तो वो हुँ। नहीं देते 5, क्योंकि आपसी सहमति से हो रहा था ना सब कुछ, तो मिलता तो उन्हें 5 ही, लेकिन ये थोड़ी आवाज उठा सकते थे आप अनम के वही लिए। तो आप हर्ट हुई हैं। दिस वाज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अकील। जिस तरह अरसलान ने के वो वो हैं, हैशटैग टुच्चे, तो हाँ जिस तरह के वो तो हैं, उनसे यही हाँ एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ क्योंकि वो मुझे सिर्फ़ अरसलान का साथ देंगे। हम्म चले 3 भी ना देते, क्योंकि मुझे आपसी ये खुशी सहमति। हुई कि दानिया ने भी यही कहा कि आप अपने लिए बोलें, हाँ और मुझे ये खुशी हुई कि साइमा ने कहा है कि नहीं, मैं नहीं। साइमा ने दोनों उसमें कहा था। दानिया जब 3 पे थी तो साइमा ने कहा मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मेरे लिए वो 5 या 6 हैं, दानिया। ठीक है? और वो इसमें भी सहमत नहीं थी कि अनम 5 है। नहीं थी, वो लेकिन चाहती थी कि उन्होंने अनम को बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा कहा, नंबर लेकिन मिले। अकील से ज़्यादा कहा, अकील को ज़्यादा कहना चाहिए था अनम के लिए। जी हाँ, तो तो इससे अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अकील और अरसलान दोनों लड़के अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। नहीं हीरोपन है, हीरोपंती तो है इनकी हुँ, दोनों, हुँ। हीरोपंती ये तो जो है। अपने नकली जय और वीरू बन के घूम रहे हैं ना, कोई नहीं। हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था वहाँ पे, अकील मुझे अच्छे बिल्कुल नहीं लगे थे।
और फिर बाकी एपिसोड में भी वो बड़े अनोइंग थे। तो आगे बढ़े, बहसबाजी हो रही है। अच्छा, आज अयाज पतली गली से निकल के अपने आप को 4 दे दिया, बताओ, इतना ज़्यादा 4 दे दिया अपने आप को, हैं? उन्हें पता होगा, शायद फीलिंग आ गई होगी कि मैं अच्छा, निकलने अनम को वाली। तो बुली करके 5 पे ले आए, साइमा मान नहीं रही थी, वो 1 पे ही थी। तब हाँ, जाके और ज़्यादा ज़हर खुला, और फिर उन्होंने, अरसलान ने बोला कि मैंने, जहर बोला, मतलब एक बार एक्स्ट्रा जहर ड्यूटीज़ की, बोला। मैंने अब एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ की, आप तो कुछ करती भी नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी की हैं। मैंने आटा भी गूंदा है हर रोज़, बेला विद हिज नावा। स्नार्की एटीट्यूड, हिज स्टक अप स्नार्की स्नॉबिश एटीट्यूड, वो ये अच्छा, सब लेकिन ये बातें। ओवरऑल आई थॉट कि वोटिंग चल रही है, ये हाउस चोर्स की वोटिंग चल रही थी। पता नहीं माइन, इस टाइप का आर्गुमेंट हमारा भी हुआ था गाइस। अगर आप लोग जाके नहीं, हमारा जर्नी वीडियो में। जर्नी वीडियो देखें, कुछ आर्गुमेंट हमारा में भी था कि किस चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप कर रहे हाँ, लेकिन ये फुल एंटरटेनमेंट था, ओवरऑल एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ठीक है। हमें उससे क्या कि उन्होंने किसने वैक्यूम किया है, किसने आटा गूंदा है, किसने खाना पकाया है, उससे हमें क्या। हम उनको ये ये देखना, बात। हम उनके हाउस चोर्स, किसने आटा गूंदा, हम इस बेसिस वो पे किसी को ट्रॉफी देंगे। आपके दोस्त सरफराज अहमद ने इनको बता के गए थे वो, कि क्या आपको क्राइटेरिया देखना है, तो उसमें सब कुछ था। आई थिंक घर की ड्यूटीज, सरफराज को एंटरटेनमेंट, खुद थोड़ी पता था वो थोड़ी। क्या कह रहे हैं। नहीं, वो पर्ची पढ़ रहे थे, पर्ची पर्ची पढ़ रहे थे। उनकी पर्ची में लिखा था कि घर के चोर्स और एंटरटेनमेंट सब, इन्वॉल्वमेंट इन द हाउस, पॉलिटिक्स, सब कुछ। एनीवेज, आई यार आपने आपको फोर्स कर दिया। ठीक है, और जाने कोई दें बात नहीं, आखिर। जाने देते हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं बेचारे। हाँ, ठीक है, धानिया फिर बहसबाजी में एंड में 7 पे एंड अप हुई। लेकिन लड़कियों ने वोटिंग की। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंट हो रही थी अनम से, क्योंकि अनम बार बार कही थी कि 1 कोई डिजर्व नहीं करता। तो पहले तो वो अपने आप को 2 दे रही थी, फिर 3, लेकिन वो बार बार उसमें फंसी हुई थी, उनकी साइकिल फंसी हुई थी उसमें, बार वो बार जिद घूम कर। घूम के आ रही थी कि 1 तो कोई नहीं है, 1 तो कोई नहीं है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और शी वॉज द टाई ब्रेकर एक्चुअली, यस। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वजिया और दानिया गाइस साइमा को 1 करेंगी। हाँ, so it was girl। सो इट वाज गर्ल पावर। मुझे लगता है सुबह से जो नर्व्स पे ये शोधे अकील हैं, दानिया और हाँ, वजिया के भी, और उनका सुबह जो से साफ शोखापन, शो ऑफ, उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो अब वो ज़्यादा रब इन करने लगे, ही इज़ रबिंग इट इन एवरीबॉडीज people's फेस। face। या, ठीक है। ये तो है, अब आज तो बहुत। फर्क ये है कि साइमा इज, शी इज नॉट गोइंग अराउंड द हाउस रबिंग इट इन पीपल्स फेस, शी इज जस्ट सेइंग आई एम द विनर। इस बस टेस्ट में इससे उन्होंने कम नहीं, दिखाया। इससे कम नहीं, मैं इससे कम मैं मानूंगी नहीं। हाँ, और फिर वोटिंग से अच्छा हुआ, फिर अनम को किसी तरह लड़ मर के समझ में आ गया लड़ मर उनका के बहुत देर बाद आया, शी वाज रियली समझ में डिसअपॉइंटिंग मी, आ गया। लेकिन चलो, फिर समझ में उन्हें आ गया कि वही टाई ब्रेकर, उन्होंने टाई ब्रेक किया, और उन्होंने साइमा को किया, जिसकी वजह से अकील और अरसलान के मुंह इतने लंबे। अकील और अरसलान और अयाज तो फुल सपोर्ट में थे अकील के। लेकिन दो अकील और अरसलान के मुंह यूं इतने लंबे, इतने लंबे हुए कि जब इतने लंबे बादशाह, हुए कि वो फिर चीकू भाई के पास गए, वहां रोना धोना, क्राई बेबी। तो वो सिरों ने धोने को देख के अच्छा हमारे बत्तख की तरह चलते हुए आ गए, घर में एंटर हो गए। अच्छा, वैसे अकील ने कहा था कि वो साइमा को 7 नंबर देना चाह रहे थे। इतनी या जलन, ये तो निजलन। हाँ, इतनी जलन। खैर, और हालांकि साइमा ने कहा है मैं आपको 2 दे रही हूँ, या तो ये देखा, फर्क है साइमा और अकील में, कि वो इसलिए तो कम से कम अकील को हम अपने कंपटीशन लायक तो समझती हैं। इसलिए तो गाइस साइमा को ऊपर रखते हैं अकील से, ये छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं। ये क्लास है, क्लास। हम्म, आ तो गए रोते रोता, आ गए, धोते, आ गए बादशाह अब्बू आ गए। हाँ, आ गए घर में रोते धोते। पहले तो इन दोनों को ताना भी दिया रोने का। हाँ, कह रहे थे कि आप नाराज क्यों हैं। टास्क हुए तो एक्चुअल वोटिंग भी नहीं, तो आप लोग का आपस का था ऐसे ही वो एक यही कहते, टास्क। सोचे अगर ट्रॉफी जब मिलेगी तो एक को दूसरे को तो बुरा लगेगा ना कि मुझे नहीं मिली है, और फिर उनके फैंस को भी बुरा लगेगा। तो गाइस बहुत सोर लूजर्स हैं इस सीजन में, अभी तो लूज भी नहीं हुए टेक्निकली क्राई जो बादशाह बेबीज। और अभी से क्राई बेबीज और लूजर्स हो रहे थे। यस,
साइमा को उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थिन लाइन होती है। सेम गोज़ टू अकील, उन्होंने अकील को भी सेम कहा। और सेम ये अकील को भी कहा था। तो कि हिंट हमें मिल गई है 1 और 2 दोनों के बीच में। आई होप इस और एपिसोड से सबको फ़र्क पड़े और साइमा को वोट करे। हाँ, ये काफ़ी मतलब आप कल की और आज की दोनों तरफ अरसलान और अकील एक्सपोज़ हुए बेसिकली। क्या हाँ। वो इन सारी लड़कियों को अपने से कमतर समझते हैं गाइस। तो अब ये दानिया और वजिया और अनम और साइमा ने मिल के जो स्टेप उठाया है, इट्स अ स्लैप इन देयर फेस कि या अगर हम ये मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। काश ये लड़कियां अगर बहुत पहले ना आएं, क्या मज़ा आता अगर ये लड़कियां साथ यूनाइट साथ होके खेलती ना, तो टॉप पे होती हैं चारों। दमदार तो थी लड़कियां ज्यादा इस सीजन की। यस, लेकिन ये तो दे डिजर्व्ड, आई मीन जिस तरह आज इनने स्टैंड लिया था चारों ने, तो अगर ये साथ होती तो शायद टॉप 4 में होती, सिर्फ अकील 5 में पहुंचे हुए होते शायद 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 शायद। हाँ। तो या गर्ल्स नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन में गर्ल्स एक दूसरे से जले नहीं लड़कियां, और एक दूसरे को अपना कंपटीशन ना समझें इतना। ये मेल शोविनिज्म भी थोड़ा बहुत मुझे लगा इन दोनों में लगा आज मुझे। लगा ना, आपको लगा, हाँ आपको कुछ जेंडर इक्वालिटी? ये बात हाँ, आज लगी, आज फील हुई मुझे। तो मैं जेंडर इक्वालिटी की जल्दी से बात करूंगी। ये दो लड़के इन 4 लड़कियों को अपने से कमतर समझ रहे थे बहुत। हाँ और समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं इनकी चली दानिया जाएगी। दानिया के में इसलिए चुप थे कि वो 3 ले रही हैं, क्योंकि 1 और 2 तो अकील और अरसलान की रिजर्व सीट्स हैं ना। दोनों हो गए 1 और 2 तो 3 जो उस वक्त वो ना बोले शुरू में जब दानिया ने 3 लिया, एग्जैक्टली तो इसलिए दोनों कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे जब दानिया ने 3 लिया था। क्या क्योंकि वो एक दूसरे को टॉप 2 में देखते तो हैं। इन 4 लड़कियों का मुझे यूनाइट होना बहुत अच्छा लगा। Yeah. So I liked this episode. It was good. I think complete हो गई है। वजिया को कह दिया है कि वो एक टूटे हुए तार है वो नहीं जुड़ पाएंगी अब। दानिया को बोला है कि नमक ज्यादा पड़ जाए तो कैसा लगे खाना, मीठा ज्यादा पड़ जाए तो जहर बन जाता है। हम Really बोला overdid. करें ही ओवरडिड एवरीथिंग। मतलब अच्छा, आज जनरली कह रही हूँ उनके लिए। तो इन चारों की बात हो गई। अयाज को लाइट कह दिया, वो बल्ब जो ऐसे ऐसे टिमटिमाते हुए जल रहा है, जो भी है नहीं जल पाता, ठीक है। और अरसलान और इनके जो फेवरेट हैं उनको कह दिया कि आप वो घड़ी हैं जिन्हें झंझोड़ना पड़ता है, रुक जाती है। जो इवन जो भी अरसलान स्टार्टिंग की इस खुशी में अपने आप को 1 या 2 में समझ रहे हैं। वो हाँ, लेकिन 3 में उनका कंफर्म हो गया आज की एपिसोड देख के कि वो जा रहे हैं, मुझे लगता गाइस है। उन्होंने आटा गूंदा है हर रोज। आटा गूंदा है उन्होंने। वो साफ सफाई और किचन की ही बात कर रहे थे मोस्टली। जी हाँ, आपने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है। हाँ, आपने अपने जहरीला पर्सनैलिटी तो दिखाई है। जैसे हमारे व्यूअर दोस्त का कमेंट था कि आप लोग यहाँ साफ सफाई करने आए हैं। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ ये थोड़ी है। एग्जैक्टली आई थॉट दिस वाज ऑल अबाउट ओवरऑल एंटरटेनमेंट आल्सो, जो साइमा ने भरपूर दिया, अनम ने भी दिया, अनम में दिया। अब तो मुझे ये हो रहा है कि अब तो साइमा 1 और मुझे अनम 2 चाहिए। पहले तो हाँ मैं अनम वहाँ को 3 दे रही थी, पहले तो मैं अनम को 3 दे रही थी, अब मैं 2 हाँ देना चाहती हूँ। अनम से कुछ कहा था बादशाह ने? डाटा सबकी था, बात डाटा कर था, ली। इसी डांटा बात पे था डाटा था। कि वो मान नहीं रही थी। जी, कि कोई 1 है। और डाँट पिटनी इसलिए चाहिए थी बिकॉज़ आज कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उन शी हैज़ लो सेल्फ एस्टीम, या अंडर कॉन्फिडेंस है उनका, कॉन्फिडेंस कम है। ये अपने लिए कि मुझे 1 दो। हाँ, वो 2 पे लड़ रही थी और 3 पे। तो आप 1 पे क्यों नहीं लड़ नहीं रही? वो कह रही तो थी शी कोई नहीं। हैज़ लो सेल्फ एस्टीम। शी डज़न्ट नो हाउ स्पेशल शी इज़। शी डज़न्ट नो या हाउ गुड शी इज़। या तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इसलिए वो डाँट ज़रूरी थी बिकॉज़ इतने उनके फैंस शी बने नीड्स हैं। टू वैल्यू हरसेल्फ फर्स्ट। या अपने आप को पहले आगे रखें वो। ये क्यूट है बात ना। है। तो ये अनम का वो झिंझोड़ना भी मुझे अच्छा लगा। सबको ही वेकअप कॉल लग गई, मिल गई है सबसे। से मिल गई है, एक दिन और है इनके पास। वोटिंग कुछ घंटों में बंद हो जाएगी गाइस, सो अगर आपने वोट नहीं किया है तो प्लीज अपने फेवरेट को वोट करें। कुछ वोट, वोट, घंटे ही वोट। रह वोट वोट वोट। यस और एपिसोड खत्म हो गई है माइन, फिर डिनर हो रहा था। डिनर में ये लोग स्मॉल टॉक कर रहे थे और प्रोमो में
अनम नाचती गाती भी रह रही है कि अपने आप को नंबर 1 कहने वालों। आपने एग्जैक्टली अब मुझे लगता है कि कल भी फन होगा। मुझे लगेगा कि 4 लड़कियां अब लेग पुलिंग इन 2 लड़कों की अकेले जो करेंगी। एक तो ये लड़के भी कम हो गए, सिर्फ 2 लड़के रह गए, 4 लड़कियां, तो इसलिए भी वो ज़्यादा हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि इट्स स्टिल गोइंग टू बी टुमारोज एपिसोड गर्ल्स वर्सेस बॉयज। हैं दोनों। मज़ा आएगा। अच्छा, आप ये तो इम्पोर्टेंट बात करना भूल गई कि अकील ने फिर जो वो वो बन गए कुर्बानी के देवता और वन उठा के साइमा के सामने रख दिया। हाँ, तो वो और बादशाह को जता रहे थे ना फिर। क्या जता रहे थे? फिर वो कह रहे थे करने हमने तो मार्च भी किया था उनके लिए, हमने ये भी किया था, वो भी। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। तो फिर उन्होंने अपना भाषण भी दिया फिर से एक बार वही और साइमा को वही वंदे। वही उनका भाषण, वही रोज का डेली भाषण। तो साइमा आज चले अच्छी तो लगी, बिल्कुल अंडर कंट्रोल थी। या लुक्ड गुड आल्सो। और एपिसोड ओवरऑल अच्छी थी। गाइस, आप लोग भी कमेंट्स में बताएं आपको एपिसोड कैसी लगी। आप लोग अपनी रैंकिंग्स अभी भी दे सकते हैं अगर आप चाहें। और हमारी तमाशा की जर्नी वीडियो रिलीज हो चुकी है चैनल पे कुछ घंटे पहले, जाके देखें। एंड we'll see you guys tomorrow. Like the video, share the video, guys. Subscribe to our channel. We'll see you tomorrow. सी यू टुमारो।